नमस्कार दोस्तों, एएस एजुकेशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मासा तथा लाशय से संबंधित अगले प्रश्न। पहला प्रश्न है, 12 के दो गुणजों का लासा 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। जब इस टाइप के सवाल हों तो आपको बताया था हमने शुरू में ही, लासा मासा की जो पहली वीडियो थी उसी में हमने बताया था कि जो मासा होता है वो लासा का एक गुणनखंड होता है, यानी कि मासा का भाग लासा में चला जाएगा। यहाँ कह रहा 12 के दो गुणजों का लासा इतना है। तो 12 के दो गुणज होते हैं, तो मान लीजिए 12 संख्या है, इसका भाग हम कर रहे हैं 1056 में। 12 का भाग कर रहे हैं 1056 में, तो 12 का भाग 1056 में करेंगे। 12 अट्ठे 96, 5 में से 6 नहीं, 15 में से 6 गया, 9 बचा, 9 में से 9 गया कुछ नहीं, 6 यहाँ, 12 अट्ठे 96 कट गया। अब ये 88 आया हुआ है, 88 आया हुआ है। 88 के सह अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 88 के क्या करेंगे? सह अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 88 के सह अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो एक तो हो जाएगा 8 और गुणा 8 गुणा 11, 11 88। सहभाज्य का मतलब होता है जिनका मासा 1 हो, तो 88 का एक गुणनखंड 8 और 11 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा और दूसरा होगा 1 गुणा 88। अभी हमें 12 के गुणज लेने हैं। 12 का गुणा इसमें करेंगे और इसमें भी करेंगे, जिसमें से इसने बताया हुआ है कि एक संख्या कितनी है? 132 है। तो 12 का गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो 132 से ज़्यादा आएगा, तो इसको हमें लेना नहीं है, इसको हम ले लेंगे। देखिए इसमें 12 का गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 एक 13, तो 132 आ रही इसमें गुणा करने से, तो इसमें गुणा कर देंगे 12 अट्ठे 96। तो कुल मिलाकर के संख्या क्या हो जाएगी हमारी दूसरी? 96। इस तरह के प्रश्नों को ऐसे हल करेंगे। अगला प्रश्न, 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 तथा लासा 4147 है। सेम बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है। हमने आपको बताया मासा लासा का एक गुणनखंड होता है, तो मासा का भाग तुरंत करेंगे लासा में। 29 का भाग कर देंगे लासा में 4147 में। अब 29 का पहाड़ा तो आता नहीं है। जब 29 का पहाड़ा नहीं आता, ये 2 अंक हैं, तो 2 अंकों में पहले देखेंगे। तो 29 का भाग इसमें जाएगा, एक ही बार जाएगा। 29 एकम 29, 11 में 9 गए, 2 1 4 उतारेंगे यहाँ पर। अब ये लगभग 4 बार चला जाएगा, 4 9 4 बार यहाँ पे भाग चला जाएगा। 4 9 36, 4 दूनी 8, 3 11, 14 में 6 गए तो 8 बचे, यहाँ पर 7 उतार लेंगे। 29 तियाँ 87 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये 143 जो भागफल आता है, इसी के सह अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सह अभाज्य का मतलब ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका मासा 1 होगा, तो हमें इसके सह अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सह अभाज्य गुणनखंड एक तो 1 कामा 143 हो जाता है, इसका गुणा करेंगे यही आएगा। दूसरा हो जाता है इसमें, और गुणनखंड कर लेंगे 143 के, ऐसे आसानी से गुणनखंड कर लेंगे। 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 3 11 3 33, तो दूसरा आपका हो जाएगा 11 कामा 13। और यहाँ पे पहली शर्त बताई गई थी 29 से बड़ी संख्या। अब जो
29 से बड़ी संख्या जो मासा होता है, मासा का ही बस सहभाजी गुणनखंड में गुणा कर देते हैं तो संख्याएं मिल जाती हैं। मासा हमारा यहाँ पर क्या है 29, तो 29 का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो 29 के बराबर आएगी, तो ये वाला युग्म नहीं होगा। हमारा युग्म कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसी में 29 से बड़ी संख्याएं आएंगी, तो 29 का इसमें गुणा कर लेते हैं, 29 का इसमें गुणा हम कर लेते हैं। अब हमें आसानी से करने के लिए हम यहाँ देखें इन संख्याओं का योग कितना है। योग पूछा गया तो चाहे पहले गुणा कर लें, योग करें, और चाहे पहले इनका योग करके गुणा कर लें। तो पहले गुणा ही कर लेते हैं। 29 एकम 29 और 29 एकम 29 2 31, 319 एक संख्या आ गई, और दूसरी संख्या आ जाएगी 29 3 87, 29 एकम 29 8 37, 377। अब इन संख्याओं का पूछ रहा है योग, तो हम इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इनको जोड़ देंगे। 9 7 16 की 6, 7 1 8 1 9 3 3 6, आंसर आ गया 696। तो ऐसी संख्याओं का योग 696, विकल्प बी सही है। दो संख्याओं का योग 36 है, इनका मासा 3 तथा लासा 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लेते हैं माना संख्याएं a और b हैं, ये दो संख्याएं हैं a और b, a और b दो संख्याएं, तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, ab हो जाएगा। अब इनके व्युत्क्रमों का जब हम योग निकालेंगे तो संख्या में हम क्या करेंगे, इनका गुणनफल का भाग कर देंगे, यानी कि a में हम भाग कर देंगे ab का, और प्लस b में भाग कर देंगे ab का। तो a से a कट जाएगा, 1 बचेगा, b से b कट जाएगा, 1 बचेगा, कुल मिला के यहाँ पे बचेगा ये 1/b और धन 1/a। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे बस, ये व्युत्क्रमों का योग ही है, यानी कि संख्याओं के गुणनफल में संख्याओं के गुणनफल का भाग हम क्या करेंगे, संख्याओं के योग में कर देंगे। संख्याओं के योग में संख्याओं के गुणनफल का भाग कर देंगे। तो देखिएगा, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका मासा और लासा दिया गया है। तो संख्याओं का गुणनफल जो निकालना होगा हमें, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल आपको बताया गया था। दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो मासा 3 है और गुणा लासा 105 है, ये हो जाएगा गुणनफल। अब हमें निकालना है व्युत्क्रमों का योग। क्या निकालना है, व्युत्क्रमों का योग। तो इसको देख लीजिए, व्युत्क्रमों का योग निकालना है हमको, तो हमें क्या है, संख्याओं के योग में उनके गुणनफल से भाग कर देंगे, यानी कि 36 में हम भाग कर देंगे 3 गुणा 105 का। तो 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 12, और 3 से भी और कट जाएगी, 3 चौको 12, 3 तिरका 9, 1 3 5 15, तो कुल मिला के आ गया 4/35। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना आ गया, 4/35। तो विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का मासा 17 तथा लासा 714 है। इन संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। तो आपको बताया मासा लासा का एक गुणनखंड होता है, ये मासा हमारा 17 है और लासा 714 है। तो तुरंत मासा का भाग कर लेंगे लासा में, 714 में। 17 चौको 68, 11 में 8 गए 3, यहाँ पे 4, 17 दूनी 34 आएगा, कट गया, कुल मिला के ये भाग पर हमारा 42 आया। अब इसके हमें सहअभाज्य गुणनखंड करने हैं। संख्या चूँकि हमें 3 अंकों की बनानी है, तो 1 42 वाला तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि मासा हमारा 17 है। तो अब इसके सहअभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 गुणा 7, तो 6 कामा 7 हो जाएंगे सहअभाज्य खंड, 6 कामा 6 गुणा 7 लिख लेते हैं, 6 7 42। और इसके अलावा अब इसमें देखो 3 अंकों की संख्या बन रही है, 17 छक्का 102, 17 7 119, तो बस यही होगा। 17 छक्का 102
कामा 17 सत्ते 119, 3 अंकों वाली ये दो संख्याएं बन गई। अब इनका हमसे योग पूछ रहा है तो तुरंत योग कर देंगे। 9 2 11 का 1, 1 और 1 हासिल वाला 2, 1 1 2, तो आ गया 221। आंसर विकल्प सी सही है। दो संख्याओं का मासा 12 तथा लासा 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या है। फिर से वही काम करना है, मासा का भाग लासा में देना है। 12 छंग 72, इसको ध्यान देना है। जो ये आता है भागफल उसके सहभाजी गुणनखंड करते हैं। तो सहभाजी गुणनखंड 1 और 6 होगा, दूसरा 2 गुणा 3 होगा, बस यही दो होंगे। इसमें से अब हमारे पास शर्त है कि इन संख्याओं का योग कितना है, 60 है। तो इनका योग करके देखिए, मासा हमारे पास कितना है, मासा हमारे पास 12 है। इनका योग करके देखेंगे, 6 1 7, 7 का गुणा 12 हम करेंगे तो 12 7 84, योग 60 नहीं आ रहा है, ये वाला नहीं लेंगे। और 3 दूनी 6, 12 छंग 3 और 2 5, 3 2 5, 5 का गुणा 12 हम करेंगे तो 12 पंचे 60 हो रहा है। तो यही वाला हमारा सहभाजी खंड लिया जाएगा, ये वाला। अब इसमें से हमसे छोटी संख्या पूछ रही है तो इसमें से छोटी कौन है, 2, मासा का गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24। तो इस छोटी संख्या इसमें से 24, विकल्प बी सही है। थैंक यू।